नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा-सा स्पेशल है। बेसिकली सभी के जो है माइंड में ये चीज़ें चलता रहता है कि जब प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना होता है, तो ऐसी कौन-कौन सी बातों को हमें अपने ध्यान में रखना चाहिए? कौन सी बातों का ज़्यादातर जो है हम फॉलो करें, जिससे कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएँ? अगर आप ट्रेडिंग फील्ड से हो, तो आज का वीडियो आप लोगों ने जो है कंप्लीट देखना है, तभी बहुत सारी बातें जो बताने वाला हूँ ना, उनको समझ पाओगे क्योंकि देखिए, हम लोग डेली लाइव ट्रेड करते हैं, डेली आप लोग आते भी हो लाइव स्ट्रीम में, देखते भी हो। अब उसको मैं कैसे मैनेज करता हूँ, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ। क्योंकि देखिए, जब भी आप ट्रेड करते हैं ना, तो कहीं न कहीं माइंडसेट में बहुत सारी चीज़ें घूमती रहती हैं कि क्या ये ट्रेड हमें लेना चाहिए? क्या यहाँ पे हमें प्रॉफिट होगा? क्या यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस कटेगा? इस तरह से बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आपके दिमाग में चल रही होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो आज का वीडियो इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। अब इतने सालों में जो मैंने सीखा है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, तो मेक श्योर कि वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या फिर आपको ये वीडियो आज का कैसा लगा, देखने के बाद आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे डेली मैं ट्रेड जो लेता हूँ, वो भी शेयर करता हूँ और चार्ट एनालिसिस का पैटर्न वगैरह भी डालता रहता हूँ। एजुकेशन चीजें बहुत सारी वहाँ पे डालता रहता हूँ। तो टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके बाद अगर आपके पास अभी फॉरेक्स में एक्सएनएस में अकाउंट नहीं है, तो उसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके बहुत आसानी से अपना अकाउंट बना सकते हैं और अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जो गलतियां होती हैं, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि गलतियां कहाँ पे करते हैं। जब हम अकाउंट ओपन करते हैं ना, तो हम प्रैक्टिस नहीं करते। सबसे बड़ी गलती यही है ट्रेडिंग में। अगर हम लोग ये सोच के आ रहे हैं कि ओवरनाइट हम जो है लाखों करोड़ों रुपए बना लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। जो भी बना रहे हैं या फिर जिन्होंने बनाया है, उसके पीछे का आप लोग जो है मेहनत जरूर देखा करो। क्योंकि अगर आप जो है ट्रेडिंग में ये सोच के आओगे कि नहीं, एक दिन में, 2 दिन में, 1 महीने, 2 महीने में मैं जो है प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा, तो ये अपने माइंड में से निकाल देना। ट्रेडिंग एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आप डेली बेसिस पे सीखते हो, डेली बेसिस पे लर्निंग करते हो, इसके बाद उसको अप्लाई करके तब अर्निंग करते हो। आज भी मुझे जो है 6-7 साल से ऊपर हो गया ट्रेड करते हुए, और आज भी मैं सीख रहा हूँ। और आज भी ऐसा नहीं है कि मैं वहां पे प्रॉफिट ही करता रहता हूँ, कंटिन्यू लॉस भी करता हूँ। तो अपने माइंड सेट में ये चीजें एक तरह से बैठा लो कि भैया, अगर मैं ट्रेड करूंगा, कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, लॉसेस जरूर फेस करना पड़ता है। ये बात अलग है कि लोग अपने लॉसेस को दिखाते नहीं है, प्रॉफिट ही सिर्फ दिखाते हैं। अगर आप लाइव सेशन में जाना शुरू कर दोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि ट्रेडर जो है प्रॉफिटेबल है या फिर जो एनालिसिस कर रहा है, वो किस तरह से एनालिसिस कर रहा है। तो ट्रेडिंग में कभी भी ये मत सोचो कि हाँ, मुझे लॉस नहीं होगा। लॉस जरूर होएगा। महीने में 30 डेज होते हैं। 30 डेज में अगर आप हॉलीडे फॉरेक्स का निकाल दो, फ्राइडे और सैटरडे बंद रहता है। कई बार जो है क्रिप्टो चलता है, वहां पे लोग क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, वहां पे भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ फॉरेक्स में, करेंसी पेयर पे या गोल्ड में, मेटल पे कर रहे हैं, तो वहां पे आपको 22 दिन मिलता है, ऑलमोस्ट 22 दिन, 23 दिन मिलता है पूरे महीने में ट्रेड करने का। पूरे महीने में ट्रेड करने का अगर 22 दिन मिल रहा है, तो आप प्लान करो ना उस हिसाब से कि भाई 22 दिन में अगर मैं 16-17 दिन भी प्रॉफिट करता हूँ, 15 दिन भी प्रॉफिट करता हूँ, तो भी मेरा महीने का एक हैंडसम अमाउंट बनता है। उस तरीके से प्लान करना होगा। अब उसके लिए क्या करना होगा? मनी मैनेजमेंट को ठीक करना पड़ेगा। मनी मैनेजमेंट के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं जो है सैटरडे तक कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए लेके आ जाऊं। और भी वीडियोस हैं चैनल पे, आप चाहे तो देख सकते हैं। डिसाइड कर लेना है कि हमने कितना दिन में ट्रेड करना है। आप वहां पे 5 का ट्रेड का रखो, 4 ट्रेड का रखो, चाहे 7 ट्रेड का रखो, लेकिन वो चीजें आपका फिक्स होना चाहिए कि मैं 5 ट्रेड करूंगा, 6 ट्रेड करूंगा या 7 ट्रेड करूंगा। ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करना है। ओवर ट्रेडिंग करोगे तो वहां पे नुकसान होएगा। तो ये डिसाइड हो गया हमने कि 5-6 ट्रेड करने हैं। अब वहां पे आपको लॉसेस के बारे में सोचना है। सबसे पहले लोग ना प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके पास जो फंड है, उसको जो है लॉसेस के बारे में सोचना है कि भैया, मेरे पास अगर मान लीजिए 1 लाख का फंड है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं 10,000 रुपए को यूटिलाइज करूँ, 10,000 रुपए से ट्रेड करूँ। तो आप देखिए, आपका टारगेट भी 10,000 के ही हिसाब से ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जो है वहां पे लाख रुपए का फंड है, अब पूरा पूरा फंड ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिया और वहां पे बिना प्लानिंग के चल रहे हैं। कभी 1 लॉट ले रहे हैं, कभी 0.50 लॉट ले रहे हैं, कभी 0.10 लॉट ले रहे हैं। ये गलत जो है सिस्टम है। आपने डिसाइड पहले कर लेना है कि अगर मुझे 1 लाख से ट्रेड करना है, तो मैं अपने कैपिटल का कितने परसेंट यूज करूंगा? 2% यूज करूंगा, 3% यूज करूंगा, 1% यूज करूंगा? कितना आप उसमें से लॉस ले सकते हैं, वो पहले डिसाइड करना पड़ेगा।
अब एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, अगर मेरे पास 1 लाख रुपए फंड है, अब उसमें से मैं चाहता हूँ कि डेली का मैं 5% का लॉस लेके चलूंगा, उससे ज्यादा नहीं। तो 5% कितना होता है? 5,000 बनता है। अब 5,000 के लिए मान लीजिए मैंने 5 ट्रेड लेना है। अब 5 ट्रेड का मैं अपना टारगेट क्या रखूंगा? एटलीस्ट मेरा जो लॉस का टारगेट होएगा 1 का रहेगा, और जो प्रॉफिट का टारगेट होएगा वो 2 का रहेगा। यानी कि अगर मैं ट्रेड लूंगा तो मेरा जो एसएल लगेगा वो 1000 पे लगेगा। अब वो एरिया आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कहाँ पे आप ट्रेड ले रहे हो, तो आपका एसएल कितना बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है, वो आपको पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा। तो आपने अगर 1,000 का एसएल रखना है तो आपको वहां पे देखना पड़ेगा कि चार्ट में कहाँ पे ट्रेड हमें बन रहा है कि हम 1,000 का वहां पे, अगर मान लो जो हमारे अगेंस्ट में चला जाता है मार्केट, तो वहां पे 1,000 का लॉस में मैं निकल जाऊं। तो ये आपको प्री डिफाइन करना पड़ेगा, पहले सोचना पड़ेगा। और इसके बाद मैक्स टू मैक्स अगर प्रॉफिट की बात करूं तो 1:3 का आप देख सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि 1:2 स्टार्टिंग में लेना शुरू करो कि 1:2 मुझे रखना है। अगर 1,000 का मैं लॉस लेके चल रहा हूं तो 2,000 का मुझे प्रॉफिट होता है मेरे कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे, तो मैं वहां से निकलूंगा। 50% आप चाहें तो वहां पे 1:1, 1:15 पे आप निकल सकते हैं। इससे आपका कैपिटल सुरक्षित हो जाएगा। इससे क्या होएगा कि आपका जो एक डर होता है ना, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा कि भैया 1:2 पे मैंने टारगेट रखा हुआ है, तो 1:1.5 चला जाता है तो मैं 50% टारगेट बुक कर लूंगा। रेस्ट को मैं जो है ट्रेल करता जाऊंगा ऊपर के लिए, स्टॉप लॉस को ट्रेल करूंगा कॉस्ट टू कॉस्ट। ये होता है तरीका। ये अगर आप पैटर्न डेली फॉलो करना शुरू कर दोगे ना, तो देखिए पहले दिन अगर जो है आपका प्रॉफिट होता है, वेल एंड गुड है। दूसरे दिन प्रॉफिट होता है, वेल एंड गुड है। तीसरे दिन अगर आपका लॉस होता है तो एटलीस्ट आपका 5% ही जाएगा, और 5% जब आपका खत्म हुआ, साइड में हो जाओ, मार्केट को देखो भी मत। अगर देखना है तो पहले विड्रॉल कर लो अमाउंट, फिर इसके बाद मार्केट को देखना शुरू करो। क्योंकि इमोशन जो है ना, बड़ा बुरी चीज है। इसमें इमोशन एक बार अगर ट्रेडिंग में हावी हो गया ना, तो आपका जो कैपिटल होएगा कब खाली हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। अब दूसरा क्या पॉइंट है? दूसरा पॉइंट स्ट्रेटजी बिल्ड करना है। देखिए स्ट्रेटजी बहुत सारे यूट्यूब पे हैं। लोग क्या करते हैं, दुनिया भर की स्ट्रेटजी लगा देते हैं चार्ट पे। नहीं भाई, दुनिया भर की स्ट्रेटजी अगर लगाओगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा मार्केट में कहाँ से ट्रेड लेना है, कहाँ से जो है एग्जिट करना है, वो चीज नहीं समझ आएगा। तो स्ट्रेटजी वही चुनो जो आपको लगता है। आप देखो दुनिया भर की स्ट्रेटजी देखो जरूर, लेकिन आपका जिस पे हाथ बैठ रहा है, जो आपको बहुत सिंपल लग रहा है और समझ आ रहा है कि भाई यहाँ से तो मार्केट ने मूव करना ही है, वो स्ट्रेटजी अगर अपने माइंड में बैठा लेते हो ना, तो वो आपके लिए काम करेगा। वही स्ट्रेटजी, एक स्ट्रेटजी या दो स्ट्रेटजी अगर आप ले लेते हो, तो आपको आगे के लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। उसी पे परफेक्शन हासिल करो। अब उस स्ट्रेटजी कौन सा यूज करना है, देखिए बहुत सारी स्ट्रेटजी मेरे चैनल पे है, वहां पे आप देख सकते हो। प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन बेस अगर आप स्ट्रेटजी सीखते हो तो ज्यादा बेटर होएगा। इसके बाद रिस्क रिवार्ड रेशो मैंने बता ही दिया आपको कि मैक्स टू मैक्स 1:2, अभी बिगनिंग कर रहे हैं तो 1:2 का आप फॉलो करो। वो सर्वाइव करने के लिए बेटर होता है। देखिए ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में प्रॉफिट कर लोगे, या 4 दिन सीख लिया तो आप प्रॉफिट करने शुरू कर दोगे, या आपका लगातार 5 दिन प्रॉफिट हो गया तो आप सोचो कि हाँ मुझे सब कुछ आ गया। नहीं, कभी नहीं ऐसा होता। मार्केट का जो बिहेवियर होता है ना, मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो हर रोज चेंज होता है। कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, प्राइस एक्शन कैसे काम कर रहा है, ये सारी चीजें ना हर रोज बदलती रहती हैं। एक दिन ऐसा होएगा जिस दिन इमोशन हावी हो गया और कंट्रोल नहीं कर पाए ना, तो उस दिन सारा कैपिटल चला जाएगा जितना भी आपने गेन किया हुआ है। तो 10 तरह का स्ट्रेटजी नहीं देखना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो को फॉलो करना है। इसके बाद अपना लॉस लिमिट को फिक्स करना है। ट्रेडिंग में प्रॉफिट और लॉस दोनों चलते हैं, तो जिस दिन आपका लॉस हो रहा है ना, उस दिन लॉस को बुक करो, और जितना टारगेट रखा है उतना ही लॉस को बुक करो, उससे ज्यादा लॉस नहीं बुक करना है। तो जब आपका लॉस अगर 1-2 दिन 3 दिन अगर लॉस हो गया, तो आपको लर्निंग की जरूरत है, आप वहां पे सीखो। लेकिन आप वहां पे लॉन्ग टर्म की जर्नी में बने कैसे रहोगे, जब आपका टारगेट फिक्स रहेगा कि भैया मुझे इतना ही लॉस लेना है। ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करना है। आपने 5 ट्रेड सोच लिया, 10 ट्रेड सोच लिया, तो भाई मुझे उतना ही करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। लगातार अगर 2-3 ट्रेड आपका लॉस हो गया तो वहां पे वेट करने की जरूरत है। अब इन सारी चीजों को अगर 1-1.5 महीने अगर आप फॉलो कर लेते हो ना, तो यकीन मानिए जो आपका ट्रेडिंग जर्नी है ना, वो आपको इतना पैसा दे के जाएगी जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन अगर आप इसमें कंसिस्टेंट नहीं रहते हो तो वहां पे आपको नुकसान है। ऐसा नहीं कि आपने जो है 2 दिन ट्रेड कर लिया, 3 दिन ट्रेड कर लिया, फिर इसके बाद 3-4 दिन आपने छोड़ दिया, फिर 2 दिन ट्रेड कर लिया, 3-4 दिन छोड़ दिया। नहीं, आपको रेगुलर आना है, रेगुलर रहना है, ट्रेड पे रेगुलर रहना है, रेगुलर सीखते रहना है। फंड नहीं है कोई बात नहीं, आप डेमो से प्रैक्टिस करो ना। कौन बोलता है आप रियल अकाउंट से ट्रेडिंग करो? डेमो से आप प्रैक्टिस तो करो। जब आप कंसिस्टेंस रहोगे तभी आपको सारी चीजें समझ आएगी ना। आप कहीं भी ऑफिस में जॉब करते हो तो आप रेगुलर जाते हो, वहां पे काम करते हो, तभी आपको सैलरी मिलती है ना। तो आप इसको बिजनेस की तरह क्यों नहीं ले रहे हो? ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह क्यों नहीं ले रहे हो बताओ? अगर आप बिजनेस की तरह लोगे तभी तो आपको वहां पे दिखेगा कि प्रॉफिट और
और लॉस कैसे जो है बिल्ड हो रहा है, जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे ट्रेडिंग चार्ट पे तब तक आपको ये सारी चीजें नहीं समझ आनी है। चार्ट पे आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए। जब तक आप चार्ट पे टाइम स्पेंड नहीं करोगे, मार्केट के स्ट्रक्चर को नहीं समझोगे, मार्केट के मूव को नहीं समझोगे, रिएक्शन को नहीं समझोगे, प्राइस एक्शन को नहीं समझोगे, तब तक आपको कैसे समझ आएगा ये सारी चीजें। अब कल की बात करूं, कल देखिए जो लाइव मैंने लिया था वो क्या बताया था यहाँ पे आप लोगों के सामने, ये दो ट्रेड हमने लाइव लिया था यहाँ से। अब इसमें टारगेट देखोगे 1:13 का, पहला 22 का टारगेट लिया, 1:13 यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। दूसरा हमने यहाँ पे बोला था कि यहाँ से ट्रेड जो है रिवर्सल होगा, ये गोल्ड की बात कर रहा हूँ, और वहीं से रिवर्सल हुआ, इसमें 1:9 का हमने बुक किया। इसको होल्ड करता तो और ज्यादा हो सकता है, लेकिन मैंने होल्ड नहीं किया क्योंकि मेरा जो टारगेट था उसी के अकॉर्डिंग था। अब ऐसा नहीं है कोई एक चार्ट है, ये ट्रेड आप कल का लाइव स्ट्रीम में जाके देख लेना, आपको पता लग जाएगा। अगला अगर मैं बात करूं चार्ट पे, कल बिटकॉइन की बात कर लेते हैं। बिटकॉइन में भी मैंने बोला था, वहां पे देखो ये चार्ट है, यहीं शेयर किया था ट्रेड, और ये भी ट्रेड वहां तक आया, वहां तक आने के बाद रिवर्सल दिया, देखिए टारगेट कहां तक, अभी भी जो है यहाँ पे टारगेट पे है बैठा हुआ। तो ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा कि जब हम चार्ट पे फोकस करते हैं, लर्निंग पे फोकस करते हैं, तभी हम अर्निंग कर पाएंगे। बाकी रिस्क मैनेजमेंट के बारे में मैं आने वाले डेज में वीडियो लेके आऊंगा, उसको देखोगे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। डेली मेरे साथ लाइव स्ट्रीम में आओ, शाम को 8:30 बजे मैं डेली लाइव स्ट्रीम आता हूँ यूट्यूब पे, वहां पे हम एनालिसिस करते हैं। ट्रेड अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो वहां पे देता हूँ, वहां पे मैं भी करता हूँ और बताता भी हूँ, यहाँ पे आप कर सकते हैं। देखिए जब हम टाइम देना शुरू करते हैं किसी चीज को ना, तो वहां से हमें कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए चाहिए होता है कि ठीक है आप लर्निंग कहीं से भी करो, लेकिन अपना भी तो वहां पे कुछ स्टैंड होना चाहिए ना। जब तक आप अपना रूल नहीं बनाओगे, जब तक आप अपने ऊपर भरोसा नहीं रखोगे, जब तक आप अपने अंदर कुछ इनबिल्ट नहीं करोगे, स्ट्रेटेजी को फॉलो करने का तरीका, चार्ट को रीड करने का तरीका, टाइम जब तक आप नहीं दोगे, प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी नहीं बन सकते। आप आओगे, एक दिन ट्रेड करोगे, 2 दिन ट्रेड करोगे, लॉस लेके निकल जाओगे, और धीरे धीरे आपका लॉस इतना बड़ा हो जाएगा कि आप उसको जो है रिकवर भी नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीजें जरूर समझना गाइस, ट्रेडिंग एक दिन का काम नहीं है, महीनों लगते हैं, सालों लगते हैं इसको सीखने में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा इस तो लाइक कर देना, कौन सा पार्ट ज्यादा अच्छा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे अगर आप नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद अगर अभी आपके पास एक्सएनएस में ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वहां पे क्लिक करके बड़े आराम से आप जो है ट्रेडिंग सीख सकते हो। अकाउंट बनाने के बाद डेमो अकाउंट मिलता है, उसमें डेमो में प्रैक्टिस करिए। तो मैं वीडियो को यहीं पे करता हूँ स्टॉप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।